सीहोर जिले के आष्टा में दो समुदायों के बीच विवाद के बाद पथराव हुआ और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। घटना के चलते इलाके में तनाव फैल गया। इसके बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भोपाल इंदौर हाईवे जाम कर दिया। पुलिस के मोर्चा संभालने के बाद हालात काबू में हैं और ट्रैफिक अब सामान्य हो गया है। रविवार रात करीब 9 बजे आष्टा के अलीपुर चौराहे के पास पुराने भोपाल इंदौर मार्ग पर दो समुदायों के बीच कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद पथराव में बदल गया। पार्वती पुल के पास रेस्ट हाउस के सामने हुई इस घटना में सड़क पर खड़ी और गुजर रही कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भोपाल इंदौर हाईवे पर चौपाटी क्षेत्र में जाम लगा दिया। हरदा और कन्नौज की ओर से एक साथ वाहनों के पहुंचने से जाम की स्थिति और गंभीर हो गई और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति बिगड़ने पर पार्वती थाना और आष्टा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग किया। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला कलेक्टर बाला गुरु के सीहोर के आष्टा पहुंचे। फिलहाल स्थिति सामान्य है। एहतियात के तौर पर आष्टा में भारी पुलिस बल चप्पा चप्पा पर तैनात है। प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक संगठनों ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही है। रास्ता जाम करेगा, नहीं कोई लड़ाई दंगे में शामिल होगा। ये कुछ उपद्रवी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये आंदोलन जिस प्रकार से शांतिपूर्ण रूप से समाप्त हुआ उसको भड़काना चाहते हैं। जो मेरा भाई है, जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे मानता है, उससे विनम्र निवेदन है, ये मेरी अपील समझो, मेरा आदेश समझो, कुछ भी समझो, पर यहाँ से चुपचाप आप घर जाइए, क्योंकि पीछे जितनी भी गाड़ियां हैं वो आपकी भाइयों की है। रात में पहले भी हादसे हुए हैं। मैं ये नहीं चाहता कि कोई हादसा हो जाए या कोई फिर उस हादसे का शिकार हो जाए। यदि आप चाहते हो कि भविष्य में भी इस प्रकार के आंदोलन हो तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ कोई भी बीच में रास्ते में नहीं रुकेगा, ना ही किसी विवाद में गिरेगा। जो मुझे मानता है चुपचाप अपनी गाड़ियां उठाओ और वहां से निकल जाओ। कोई भी रास्ते में रुकेगा नहीं। कुछ लोग चाहते हैं, हो सकता है किसी की साजिश हो इस प्रकार का दंगा भड़काने की या फैलाने की, तो आपसे यह निवेदन है कि कोई भी रास्ते में नहीं रुकेगा, न ही किसी से कोई बात करेगा, सीधे अपने घर जाएंगे और न ही किसी विवाद में अपन पड़ेंगे। हमारा कोई किसी से विवाद नहीं है और जो भी होगा हम कल बैठ के इस बात का निर्णय करेंगे कि किसकी गलती है, किसकी नहीं है, और जिसकी गलती होगी उस दोषी को सजा दिलाएंगे और उसके लिए भी लड़ेंगे। पर अभी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभी यहाँ से आप चले जाइए। अपन इतने कमजोर नहीं हुए कि अपन कल उस लड़ाई को नहीं लड़ पाए। अपने को ये लड़ाई लड़ने नहीं आए, अपन अपनी जो लड़ाई लड़ने आए थे वो आंदोलन सफल हुआ। आप सब जोड़ के जो भी भाई इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसके पास भी ये वीडियो जाए, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप यहां से ना तो कोई चक्का जाम करेगा, ना कोई रोड को रोकेगा। आपको घर जाना है, आप सबको घर लेके निकलिए और जो भी लोग उपद्रव कर रहे हैं उनको भी समझा के अपने साथ घर ले जाइए। कोई भी किसी भी प्रकार की अशांति नहीं फैलाएगा। ये अशांति कहीं ना कहीं आपके संगठन को, आपके समाज को बदनाम करेगी। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये दाग लगेगा, तो हमें ये दाग नहीं लेना है और चुपचाप अपने घर जाना है। पुलिस प्रशासन जैसे निर्देश दे रहे हैं उस प्रकार से आप निकलिए। जो रास्ता बता रहे हैं उस रास्ते से निकलिए। अपने को लग रहा है कि हम कोई और रास्ते से निकल सकते हैं तो और रास्ते से निकल जाइए। आष्टा होके जाने की या वहां किसी से भिड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हम इतने कमजोर नहीं हुए कि एक दिन बाद हमारी लड़ाई को नहीं लड़ सकते। पर आज हमारे साथ हजारों हजार गाड़ियां हैं, उसमें कई लोग हैं, कई हमारे भाई हैं, छोटे बच्चे भी हैं, और आप ये चाहते हो कि उनको कोई परेशानी आए, उनको कोई खरोच आए, तो इसके जवाबदार जो उपद्रव कर रहे हैं वो लोग रहेंगे और उनसे लेके जाना, न कि बीच में कोई दंगा या फसाद करवाना। जो हुआ है उसको हम निपटने में सक्षम है, कल भी निपट लेंगे। पर आपको हम बोल रहे हैं कि आप यहां से घर जाइए। यदि आप मेरे को जिंदा देखना चाहते हो, आप मेरे को चाहते हो जीवन सिंह आगे कोई आंदोलन करे, तो इस प्रकार के कृत्यों में शामिल नहीं होगा कोई भी। हमें बदनाम करने की साजिश की गई और आप उस साजिश में शामिल हो रहे हो। जब हमने यहाँ कोई उपद्रव नहीं करा, हमने यहाँ कोई किसी को परेशान नहीं करा, आप रास्ते में क्यों परेशान कर रहे हो? कल रात को आष्टा में एक विवाद हुआ था, उसके बाद आज स्थिति किस तरह की, क्या पुलिस की कार्रवाई हुई, इसमें किसी लोगों को डिटेक्ट किया गया है इस मामले में? जो हालत है उसके बाद में आज स्थिति नियंत्रण में है। सभी दूर पॉइंट्स लग गए हैं, फोर्स आ गया है और अभी वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। करणी सेना वाले लोग चले गए हैं और यहाँ पर स्थिति आष्टा में सामान्य है। देखिए आज आष्टा बाईपास पर लगभग
9:30 बजे के करीब हमको सूचना मिली थी कि दो ग्रुप्स के बीच में आपसी क्लैश हो गया है और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे निर्मित हुई थी। दोनों तरफ से अच्छी खासी संख्या में लोग सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए थे और एक कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पे बनी थी, जिसको देखते हुए हमारी तत्काल जो स्थानीय आष्टा की टीम है और इसके साथ ही जो सभी आस पड़ोस के क्षेत्र हैं, जावर है, इछावर है, अमलाहा, यहाँ तक कि थाना कोतवाली और जिला मुख्यालय से हमने पुलिस लाइन का बल, SAF का बल, हमारे जो राजस्व के अनुभागीय दंडाधिकारी हैं, इन सभी को यहाँ काम पे लगाया और टीम ने बड़ी तत्परता से यहाँ पे पहुंचकर सिचुएशन को नियंत्रित किया। यहाँ तक कि हमारे पास देवास जिले के एडिशनल SP उनकी टीम भी पहुंची और भोपाल से हमें CP रिजर्व का बल प्राप्त हुआ। इन सब की मदद से अभी पूरी तरह से सिचुएशन हमने नियंत्रित की। वर्तमान में पूरी तरह से हाईवे क्लियर है। जो भी लोग रुके हुए थे यहाँ पे उन सबको यहाँ से आगे बढ़ाया गया है, निकाला गया है। पीछे जो कुछ वाहन कन्नौज, देवास आदि में रोके गए थे उन सबको भी धीरे धीरे क्लियर कराया जा रहा है। पूरा जो हमारे पास बल उपलब्ध हुआ था इसको लेकर पूरे आसपास के क्षेत्र में और कस्बा जो आष्टा है उसमें एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्च किया गया है और सभी जगह पूरी तरह से स्थिति शांति पूर्वक है, नियंत्रण में है और आगे को देखते हुए हम इसकी आवश्यक प्लानिंग जो है और तैयारी जो है उस हिसाब से कर रहे हैं। सर, किस बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था? ये संभवतः ये लोग वहाँ पे रुके थे, जो कुछ लोग हरदा से लौट रहे थे, वहाँ पे संभवतः आपस में इनकी कहासुनी हुई। वो संभवतः इनिशियली दो लोगों के बीच का विवाद रहा होगा और उसके बाद फिर ये बढ़ा और उसमें फिर कुछ तोड़